अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो चैप्टर नेम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन लिखी है। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट स्टडीज़ द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट इंक्लूडिंग इंटरेक्शन विद मैटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिटेक्ट इट। आपके पास ये जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, हमने फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी हैं, और आपके पास ये वाली जो ब्रांच है फ़िज़िक्स की, ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। आपके पास जो लाइट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन आ जाता है, रिफ्रैक्शन आ जाता है, ठीक है, डायफ्रैक्शन आ जाता है, इन सबको हम इसके अंडर स्टडी करते हैं। इसके अलावा इसका जो बिहेवियर है विद मैटर, ये मैटर के साथ किस तरह से बिहेव करती है, और इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स इसको जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, जिस तरह टेलीस्कोप वगैरह हो गया, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इस जो ब्रांच है उसके अंडर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली ये जो टॉपिक जो चैप्टर है, इसमें जो भी हम स्टडी करेंगे वो हम लाइट से रिलेटेड स्टडी करेंगे, कि हमारे पास एक्चुअली ये जो ऑप्टिक्स है वो स्टडी ऑफ लाइट है, ठीक है। लाइट के बिहेवियर को हम इसमें स्टडी करते हैं। आपके पास ये स्टडी ऑफ लाइट है, लाइट प्रोपोगेट किस तरह से करती है, ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इमेज क्रिएशन किस तरह से होती है, आपके पास रेज ऑफ लाइट क्या क्या होती हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आपके इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है 12.1, आपकी बुक का पेज नंबर है 53, और इस ये है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम यहाँ पे देखते हैं। आपके पास सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखते हैं। The phenomena of bouncing back of light in same medium on striking the surface of any object। आपके पास जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करती है, आके टकराती है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आके फॉल करती है, ठीक है, उस पर टकराती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, मतलब उसी तरह से क्या हो जाती है, वो वापस पलट जाती है। तो इस पूरे फिनोमेना को, जिसमें लाइट आके किसी सरफेस पे फॉल करती है और पलट जाती है वापस, इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले देखें, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास यहाँ बुक में कुछ ये जो आपको बताए हुए हैं ल्यूमिनेंस सोर्सेज बताए हुए हैं, नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट्स बताए हुए हैं। आपके पास ये जो ल्यूमिनेंस सोर्सेज होते हैं, ये आपके पास वो सोर्सेज होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जो कि खुद जो है वो जिनकी अपनी एक लाइट होती है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास कैंडल्स होंगी तो कैंडल्स की अपनी लाइट होती है। इसके अलावा आपके पास सन हो गया तो सन की भी अपनी लाइट होती है। बल्ब हो गया आपके पास, जितने भी टॉर्च होगी तो इनकी खुद की लाइट होती है, लेकिन इनको कहते हैं ल्यूमिनेंस सोर्सेज। और कुछ आपके पास नॉन ल्यूमिनेंस सोर्सेज होते हैं, या नॉन ल्यूमिनेंस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपको, देखिए, आपको फॉर एग्जांपल ये आपको बुक अभी नज़र आ रही है, तो ये आपको इस वजह से नज़र आ रही है कि इस पर लाइट फॉल कर रही है, इसकी खुद की तो लाइट नहीं है ना, इस पर लाइट आके फॉल कर रही है, और जिसके बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो हमें नज़र आ रही है ये बुक। तो इसके लिए ये जो बुक है, ये हमारे पास नॉन ल्यूमिनेंस जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, लेकिन उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होके जब हमें जो है वो हमारी रिफ्लेक्ट होके लाइट हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन पे। जैसा कि अभी रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने बोला कि रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज। आपके पास जब भी लाइट किसी जो है वो ऑब्जेक्ट पे आके फॉल करती है तो वो क्या करती है, वो वापस जो है वो पलट जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पे एक फिगर जो है वो ड्रॉ की है। ये देखिए आपके पास ये जो ये आपके पास है एक कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, कंसिडर करें ये आपके पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से ये जो लाइट रे है ये आके इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। ये मैंने एरो की साइन से शो किया है, ये जो एरो इस तरफ है इसका मतलब है कि लाइट आके इस सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे दो मीडियम्स आपके पास बन रही हैं। एक मीडियम तो जो आपके पास लाइट है, जो एयर है आपके पास, वो आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, और सेकंड मीडियम ये जो आपके पास जो भी ये आपके पास सरफेस है, ये ग्लास की बनी हुई है या मिरर है आपके पास, ठीक है, ये जो है ये आपके पास क्या है, सेकंड मीडियम है। तो ये जो मिरर है ये आपके पास सेकंड मीडियम है, और ये जो लाइट जहाँ से आके फॉल कर रही है इसके ऊपर, वो आपके पास क्या है, फर्स्ट मीडियम है, ठीक है। तो लाइट रेज आएंगी और इस जो सरफेस है, इसकी सरफेस के ऊपर आके, ये जो भी मैं हमने मीडियम रखा हुआ है, इसकी सरफेस पे आके फॉल करेंगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइट रे आके यहाँ पे फॉल करेगी, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे,
ठीक है। इंसिडेंट रे आपके पास कौन सी होती है, जो कि आके किसी भी सरफेस के ऊपर क्या करती है, फॉल करती है। अब यहाँ से क्या होगा कि आपके पास ये सरफेस यहाँ पे जिस पॉइंट पे आके ये फॉल कर रही है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। क्या करना है आपने, इंसिडेंट जो है रे है जहाँ पे आके आपके पास जिस पॉइंट पे आके इधर फॉल करी है, उस पॉइंट से आपने क्या करना है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, और स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट रे है ये आके सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, और उसके बाद ये क्या होगा कि इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस पलट जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से ये आके इस पे फॉल की, और ये क्या होगी, या वापस इसी मीडियम में जहाँ से वो आई थी, उसी मीडियम में क्या हो गया, वापस पलट गई है। और ये जो मैंने एरो का साइन शो किया, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब वापस जा रही है। यहाँ से ये आ रही है, इस सरफेस के ऊपर जो है इसने आके स्ट्राइक किया, फॉल की, और उसके बाद ये क्या हुआ, वापस पलट के उसी मीडियम में चली गई। सेकंड मीडियम के ऊपर आके इसने फॉल किया, इंसिडेंट रे आके यहाँ पर स्ट्राइक किया, और उसके बाद बाउंस बैक होगी। बाउंस बैक का मतलब है वापस अपने फर्स्ट मीडियम में पलट गई। ठीक है। तो ये जो हमारे पास रे जो कि वापस जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे हमारे पास वापस जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है। और ये आपके पास जो लाइन है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा आई बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बन रहा है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर थीटा आर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से बुक से मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास देखें कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जिस तरह आपकी बुक का पेज नंबर 53 है। आपके पास फर्स्ट जो लिखा हुआ है इंसिडेंट रे का, मैंने अभी आपको बताया द अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट। तो अप्रोचिंग रे का मतलब है कि वो रे जो कि इस मीडियम में, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, इसकी तरफ आ रही है। ठीक है। जो भी इस मेटल की तरफ ये जो सरफेस पड़ी हुई है, लेट से कुछ भी हो सकता है, आपके पास मिरर हो सकता है, कोई ग्लास हो सकता है। ठीक है। कोई भी एक सरफेस है, तो इस सरफेस के ऊपर ये जो रे अप्रोच कर रही है, इसको आके यहाँ पे इसकी तरफ आ रही है, वो वाली आपके पास क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे आपके पास क्या होती है, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। आपके पास वो रे जो कि किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या हो रही है, आके वहाँ से वापस जा रही है। देखिए ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि यहाँ से लाइट क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये जो आपके पास सरफेस है, इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं। तो जो रे हमारे पास आके इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो है आके स्ट्राइक करने के बाद जो रे यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। जो रे भी हमारे पास क्या होगी, यहाँ से वापस जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वापस जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है, आपके नेक्स्ट पेज पर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया, वो पॉइंट जहाँ पे आपके पास ये जो इंसिडेंट रे है वो आके स्ट्राइक करती है। देखिए इंसिडेंट रे कहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे। देखिए इंसिडेंट रे आके इस सरफेस के ऊपर जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रही है, वो आपके पास क्या होता है, ये वाला पॉइंट जिस सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही है, वो वाला पॉइंट क्या होगा, आपके पास वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। तो ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को आप किस तरह से डिफाइन करते हो, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपके पास वो पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग रे जो है वो आगे क्या करती है, स्ट्राइक करती है सरफेस के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉर्मल। ठीक है। अब नॉर्मल आपके पास क्या होता है, मैंने अभी भी बताया आपके पास कि आपके पास ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि सरफेस के ऊपर क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे आप देखें इस सरफेस के ऊपर ये कौन सा एंगल बना रही है, ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल लाइन है। ठीक है। द लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। आपके पास वो लाइन जो कि आपके पास राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल भी बोल सकते हैं, आप इसको 90 डिग्री का एंगल भी बोल सकते हो। तो जहाँ पे आपके पास ये जो इंसिडेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। जो जो लाइन इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कौन सा एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास लाइन नॉर्मल होती है। ठीक है। नेक्स्ट पे मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके पास क्या आ जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट
इंसिडेंट आता है कि इंसिडेंट एंगल आपके पास क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। मतलब ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो आपके पास क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। थीटा आई से हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो आपके पास रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, थीटा आई से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ तक कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि आपके पास वो लॉज, अगर ये जो कोई भी जो हमारे पास रे है, लाइट की जो रे है वो फुलफिल करती है तो हमारे पास रिफ्लेक्शन अकर होगी, अदरवाइज हमारे पास रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो कुछ जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उसके लिए पहला लॉ हमारे पास ये है स्टूडेंट, दैट इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, आपके पास ये जो इंसिडेंट रे होगी और रिफ्लेक्टेड रे होगी और नॉर्मल, वो सेम मीडियम में लाई करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ से इधर बहुत गन बन गया, यहाँ पे देखते हैं आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और देखिए मैंने आपको बताया था आपके पास मीडियम का, सबसे पहले ये जो सरफेस है इसको देख लेते हैं, ये आपके पास सेकंड मीडियम है, ठीक है। और ये जो आपके पास जहाँ से आपके पास ये लाइट रे आके फॉल करिए, फॉर एग्जांपल एयर से आके फॉल करिए, तो एयर आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम हो गया। तो यहाँ पर देखें आपके पास जो इंसिडेंट रे होगी, जो नॉर्मल होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये तीनों आपके पास क्या करेंगे, सेम मीडियम में लाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे जो है वो फर्स्ट मीडियम में लाई कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेकंड मीडियम में लाई कर रही है। इस सरफेस के ऊपर कहीं रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जा रही है वापस, ठीक है, सरफेस के बीच में से जा रही है, या नॉर्मल आपने इस तरह इस सरफेस के ऊपर ड्रॉ करना है, ये जो है वो गलत होगा। तो आपके पास जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है कि आपके पास इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपके पास किधर होनी चाहिए, फर्स्ट मीडियम में होनी चाहिए, सेम मीडियम में होनी चाहिए, ठीक है। तीनों का सेम मीडियम में होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है कि एक जो है वो फर्स्ट मीडियम में और दूसरा सेकंड मीडियम में, तो ये फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अगेंस्ट हो जाएगा और हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है वो अकर नहीं करेगी। सेकेंड हमारे पास आ जाता है, जो सेकेंड लॉ है वो हमारे पास आ जाता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके पास यहाँ पे देखें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो वाला एंगल, और इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो दोनों क्या होंगे आपके पास, वो दोनों सेम होंगे। जब दोनों सेम होंगे तो तभी आपके पास क्या होगा, आपके पास रिफ्लेक्शन होगी। तो रिफ्लेक्शन का सेकेंड जो आपके पास जो सेकेंड आपके पास इसका जो लॉ है वो आपके पास क्या है, दैट इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ रेगुलर रिफ्लेक्शन आ जाता है, बुक में नहीं है, मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको वैसे बता देती हूँ। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन आ जाता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन आ जाता है। जब आपके पास सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, स्मूथ सरफेस होती है, उसके ऊपर देखिए लाइट रे आके फॉल करती रहती हैं, एक कंटिन्यूस मैनर में आके फॉल करती रहती हैं, और एक बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन इस तरह से अकर होता है। ये इंसिडेंट रेज आके फॉल कर रही हैं और ये रिफ्लेक्टेड रेज बिल्कुल सेम एंगल से जा रही हैं, और ये हमारे पास क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या होता है, जब सरफेस रफ होती है तो हमारे पास क्या होता है कि देखें एक इरेगुलर मैनर में जो है वो आपके पास रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। आपके पास ये वाला पैटर्न नहीं आता, बल्कि एक इरेगुलर आपके पास जो है वो पैटर्न आता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 12.1.2। इसी टॉपिक का आगे सब टॉपिक है हमारे पास, इमेज करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाती हैं कि ये जो आपके पास इमेज बनती है किसी भी लेंस से या मिरर से आपके पास जो इमेज बन रही होती है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मैग्नीफिकेशन की आ जाती है, ठीक है, कि मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज साइज़ आपके पास कितना बड़ा है, ठीक है, जो इमेज बन रहा है उसका साइज़ बड़ा है आपके पास कितना बड़ा है, तो ये मैग्नीफिकेशन होती है। तो मैग्नीफिकेशन अगर आपके पास देखें, जो मैग्नीफिकेशन है स्टूडेंट, हम अगर मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करें तो इट इज़ द रेशो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज आपके पास क्या होगी, मैग्नीफिकेशन होगी। और अगर आपके पास ये जो रेशो है इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज की, वो आपके पास ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है। इस तरह से देखें, हम लिख लेते हैं, ये जो आपके पास है इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज
मतलब जो ऑब्जेक्ट से आप इमेज बना रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है आपके पास और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, अगर इन दोनों की जो रेशो है वो ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है, अगर ये जो पूरी जो रेशो आ रही है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, देन आपके पास क्या होगा कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। तब आपके पास क्या होगा कि जो इमेज आपके पास बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। लेकिन अगर ये जो रेशो है आपके पास इमेज साइज ओवर ऑब्जेक्ट साइज वो इक्वल टू 1 आ जाती है, मतलब ग्रेटर देन 1 नहीं आती, इक्वल इक्वल टू 1 आ जाती है, तब आपके पास क्या होगा कि इक्वल टू 1 आएगी, तो फिर आपके पास जो इमेज का साइज़ होगा वही आपके ऑब्जेक्ट का साइज़, मतलब जितना ऑब्जेक्ट था उतना ही उसका इमेज बना, कोई मतलब इसमें मैग्नीफिकेशन नहीं हुई, कोई इसका साइज़ नहीं बढ़ा, जितना ऑब्जेक्ट था उसका उतना ही उसका इमेज बना। लेकिन अगर ये जो इमेज ओवर ऑब्जेक्ट साइज़ है, इसकी जो रेशो है, अगर वो लेस देन 1 आ जाती है, मतलब लेस देन 1 आ जाती है, तो फिर आपके पास क्या होगा कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट साइज से क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो आप देख लें कि पहले आपके पास जब आपके पास ये रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी तो आपके पास इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, जब इक्वल टू 1 होगी तो दोनों सेम साइज़ के होंगे, और जब लेस देन 1 होगी तो इमेज जो है वो छोटा होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे आपका इमेज जो है वो छोटा होगा। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द एटीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोज वेदर द इमेज इज ओरिएंटेड द सेम वे एज द ऑब्जेक्ट और अपसाइड डाउन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अच्छा, एटीट्यूड का मतलब है कि हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट का आप इमेज बना रहे हैं तो क्या वो जो इमेज है वो बिल्कुल उसी तरह से बना है जिस तरह आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है तो इसका इमेज भी क्या इसी तरह से बना है या फिर इन्वर्टेड बना है या फिर उल्टा बना है। तो ये इसका एटीट्यूड है, मतलब ये ओरिएंटेशन को बताता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है आपका उसका जो है वो किस तरह से ओरिएंटेड है, क्या उसी वे में ओरिएंटेड है जिस तरह से आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट था क्या इमेज वैसे ही बना या फिर डिफरेंट वे में बना, मतलब उल्टा बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द इमेज लोकेशन। अब इमेज लोकेशन आपके पास क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल डिवाइस, मतलब आपके पास जिस ऑप्टिकल डिवाइस से आपका इमेज बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये लेंस रखा हुआ है और जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आपका इमेज बन रहा है, तो लेंस और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपके क्या होगा, आपकी इमेज लोकेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है द टाइप ऑफ इमेज इंडिकेट्स वेदर द इमेज इज़ रियल और विर्चुअल। अब इमेज आपके पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास रियल होता है और एक आपके पास विर्चुअल होता है, ठीक है। एन इमेज इज़ रियल इफ़ लाइट रेज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट देन कंटिन्यूइंग ऑन बियॉन्ड दैट पॉइंट एंड डाइवर्जिंग। दो तरह के आपके पास इमेज होते हैं, एक आपके पास रियल इमेज होता है और दूसरा आपके पास विर्चुअल इमेज होता है। जो रियल इमेज होता है वो आपके पास वो इमेज होता है जहाँ पे लाइट रेज जो है वो एक्चुअली कन्वर्ज हो रही होती हैं। जब लाइट रेज आपके पास एक्चुअली कन्वर्ज हो रही होती हैं, ठीक है, मतलब ये आगे हम जो है वो लेंजेज में जब आप लेंस का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो है डायग्राम से मैं क्लियर बताऊँगी कि किस तरह से आपके पास एक्चुअली लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं। उनकी जब कन्वर्ज होती हैं तो वहाँ पे हमारे पास इमेज बनता है, और जो रियल इमेज होता है अगर हम उसकी जगह स्क्रीन रखें तो हमारे पास जो है वो स्क्रीन पे मतलब इमेज जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन अगर जो आपका इमेज जो है वो वर्चुअल हुआ तो वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास लाइट रेज जो है वो एक्चुअली कन्वर्ज नहीं हो रही होती हैं, बल्कि वो हमारे पास क्या हो रही होती है, हमारे पास वो वर्चुअल इमेज बना रही होती हैं, लाइट रेज हमारे पास डाइवर्ज हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ रियल इमेजेस होते हैं और कुछ हमारे पास होते हैं विजुअल इमेजेस होते हैं, जो कि हम क्लियर आगे लेंसेज के टॉपिक में जो है वो इसको हम डिस्कस करेंगे, हम फिगर बना के इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी और इसके अलावा हमने इमेज करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से स्टूडेंट जो है जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं इनको आपने याद करना है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कौन सी चीज़ इसमें से समझ नहीं आई। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो स्फेरिकल मिरर्स तक का होगा। तो आपने इस टॉपिक को जो है वो याद करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।